महाभारत युद्ध के अपने नियम कानून थे। सूर्यास्त होने के बाद शस्त्र उठाना वर्जित था। दिन भर जो युद्ध के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ तीर कमान गदा भाले से युद्ध लड़ते थे, वे शाम को एक दूसरे के खेमे में नजर आते थे। खंडवा में भी उपचुनाव की महाभारत जारी है। यहाँ भी जीत का लक्ष्य भेदने के लिए दिन भर शब्दों के बाढ़ चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिससे आप भी चौंक जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। एक बार तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में कहीं ये महाभारत के कायदों वाली उपचुनाव की लड़ाई तो नहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जी हाँ, इन तस्वीरों में जो चेहरे नजर आ रहे हैं वे खंडवा के उपचुनाव में आपको दो अलग अलग पार्टियों में नजर आते हैं। दोनों ही दलों भाजपा और कांग्रेस के नेता मंच से लेकर नुक्कड़ सभाओं तक एक दूसरे को गरियाते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां भाजपा के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, जहां कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी मुकेश नायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता भी भाजपा प्रत्याशी का जलेबी खिलाकर मुंह मीठा कराते नजर आ रहे हैं। दरअसल उपचुनाव के रण के बीच एक बर्थडे पार्टी में ये नेता जुटे तो कुछ इस अंदाज में मिले, और जिसने भी उन्हें इस तरह से मिलते देखा उसने चुनावी रण में इनके शब्दों के तीर पर जरूर बात की। हालांकि नेताजी ये कहते नजर आए कि जब रण में होते हैं तो लड़ाई विचारधारा की होती है, और जब पारिवारिक सामाजिक आयोजन में मिलते हैं तो फिर राजनीति को पीछे छोड़ देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे विधानसभा के सदन में हो या फिर कहीं बाहर हो, अगर किसी से मुलाकात होती है तो सामान्य चर्चा तो होती है। लेकिन ये ज़रूर है, चुनाव का समय है और हमें पूरी उम्मीद है जो जनता खंडवा की है पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी। हमारा प्रयास रहता है कि जनता को हम कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनके प्रति आकर्षित करें। तो वर्तमान भाजपा सरकार की जो विफलताएं हैं उनको उजागर करना हमारा दायित्व होता है। तो हम इस काम में लगे रहते हैं। हमेशा जब मुलाकात करते हैं सामान्य चर्चा होती है और विचार कुछ भी हो, लेकिन मूल बात यह है कि जब हम जनता के बीच जाते हैं तो जो हमारे विचार हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उनको हमें सही से प्रस्तुत करना चाहिए। ये हमारा प्रयास होता है। देखो, राजनीति करना अलग बात हो गई। स्वाभाविक है कि जब हम जैसे युद्ध के मैदान में होते तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए लगते हैं, लगना भी चाहिए, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन यदि हम उसके बाद में चुनाव क्षेत्र को छोड़कर तो एक पारिवारिक माहौल तो होना भी चाहिए। ठीक है, उनके आस्था अलग हो सकती है, लेकिन मेरी पार्टी मेरी आस्था है, लेकिन संबंधों में किसी प्रकार की कोई हमारे बीच में कभी इस तरह से ऐसी तख्ती वाला मामला नहीं है। विचारधारा की लड़ाई की बात कहकर नेताजी ने तो राजनीतिक बयान दे दिया, लेकिन खंडवा लोकसभा उपचुनाव के रण के मतदान में अब कुछ ही समय शेष है। ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जनता के मुद्दों पर जनता के बीच एक दूसरे को गरियाने वाले नेता असल में एक ही हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।